स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। आज हम 4th क्लास का मैथ करेंगे। स्टार्टअप मैथमेटिक्स की बुक है ये, विवा एजुकेशन की, और इसका चैप्टर 7 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 3 करेंगे हम। क्वेश्चन 3 में है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 8 एंड 12 का हमें कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। कॉमन का क्या मतलब होता है? कॉमन से ही पता चलता है कि जो इसमें भी हो और जो इसमें भी हो उसको बोलते हैं कॉमन। अब इनके पहले हम 8 के फैक्टर्स निकालेंगे। अब मैंने आपको 8 के फैक्टर्स तो निकालने बताए ही थे, पिछले वीडियो में फैक्टर्स निकालने बताए थे और हमने 1 और 2 क्वेश्चन किया था, उनमें हमने फैक्टर्स निकाले थे, एक में सिंपल और एक में फैक्टर ट्री मेथड के थ्रू। अब किसी भी मेथड से निकाल के देख सकते हैं, फैक्टर्स सेम ही मिलेंगे, वो आगे पीछे हो सकते हैं बस। अब देखो 2 हमें 8 के निकालने हैं, तो 8 के 1 8 जा, ठीक है। अब 2 के टेबल में आता है 2 4 जा, ये इसके मतलब इनका प्रोडक्ट ये 8 ही आएगा, ठीक है। अब 3 के में तो आता नहीं है, किसके में आएगा फिर 4 2 जा 8, और फिर किसके में आएगा 8 1 जा 8। अब देखो वैसे तो इसके यहीं पे फिनिश हो गए, क्यों? क्योंकि ये नंबर रिपीट हो गया। अब 2 4 जा या 4 2 जा एक ही बात है। अब 1 8 जा या 8 1 जा, तो हमें बस यहीं से लिखना। ये तो मैंने लिख के समझाया आपको, जहां पे रिपीट हो जाता है उसके बाद स्टॉप हो जाते हैं। अब ये देखो अगर आपने इसको लिख भी लिया तो इसके फैक्टर कैसे लिखेंगे? 1 होगा 2 होगा, ये तो रिपीट हो गया। या तो इस एक 4 को इसको लिखो और इस 8 को इसको लिखो, फिर इधर वाले 1 इसको रहने दो, 1 को भी 2 को भी 4 को भी 8 को भी। यही तो अगर यहीं स्टॉप हो गए तो 1 2 4 और 8 क्या क्या हुए इसके फैक्टर्स? 1 2 4 एंड 8, ठीक है। अब हम 12 के निकालेंगे। 12 के देखो ऐसे ही 12 के करके देख लेना आप। 12 देखो 1 के में आएगा 12 जा पे, ठीक है। 2 के में कितने पे आएगा 2 6 जा 12। 3 के में आएगा 3 4 जा 12, और अब रिपीट हो जाएगा। देखो 3 4 जा या 4 3 जा 12। अगर हम 4 करेंगे तो 4 3 जा हो गया, इट मीन्स ये यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गया। अब ये हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। जब भी पता लगता है हमें कि अब इसके कंप्लीट हो गए फैक्टर्स, जब कोई नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो 12 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 6 और फिर 12। अंडरस्टूड। अब देखो हमें बताना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से। कॉमन का मतलब जो इसमें भी हो, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें नहीं है ना 3, इसमें है, तो ये नहीं होगा। ये 4 इसमें है, इसमें है। इसका मतलब दोनों में कॉमन कौन कौन से हैं? 1 है 2 है और 4 है। ये होते हैं कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो कौन कौन से 8 और 12 के आप लिख सकते हैं 8 एंड 12। तो 1 2 एंड 4, बट पीछे आंसर दे रखा है खाली 4। वो क्यों दे रखा है? वो दे रखा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अकॉर्डिंग। हो सकता है गलत दे रखा हो, तो बच्चे कंफ्यूज ना होए। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना होता हमें, तो देखो ये कॉमन तो ये 1 और 2 और 4 सभी में है, बट इनमें सबसे बड़ा जो कॉमन है वो है 4। अगर हाईएस्ट एचसीएफ होता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो होता फिर 4, ठीक है। मैंने आपको इसलिए समझा दिया, आप कंफ्यूज ना होए। पीछे के आंसर को देख के हो सकता है वो गलत भी दे रखा, बट कॉमन फैक्टर्स यही है इसके 1 2 एंड 4 दोनों के। अब बी पार्ट करेंगे। बी में है 9 एंड 15। देखो 9 के फिर से निकालेंगे, इसी की तरह निकाल के देख लो अगर आपको नहीं आते तो। 1 के टेबल में आता है 9 पर, 2 के टेबल में ये आता नहीं है, 3 के में आता है ना, 3 3 जा 9 होते हैं। फिर किसके में आता है? और तो ये किसी के में आएगा नहीं, तो 9 के क्या हुए? 9 का 1 हुआ, 3 हुआ, और ये यहाँ से 3 3 जा एक ही लिखेंगे ये तो एक 9 हुआ, ठीक है। अब 15 के लिखेंगे। 15 के कौन से होंगे? 15 के देखो 1 15 जा 15, 2 के में आता नहीं, 3 5 जा 15, और 15 किसी के में नहीं आएगा, रिपीट हो गया। अब ये देखो अगर 5 3 जा करेंगे तो रिपीट हो जाएगा, इट मीन्स यही स्टॉप होना है। तो 1 और फिर 3 और फिर
5 और देन 15। कॉमन कौन से हैं? 1 1 3 और 3। तो क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 9 एंड 15 कौन से हुए? 1 3। और अगर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है तो वो हुआ 3। ठीक है, मैं दोनों ही बता रही हूँ आपको। ठीक है, सी में है 12 एंड 15। 12 के लिखेंगे। अब देखो 12 के 1 के में तो आएगा ही, और आप इसको लिख के देख ले। चलो 12 के में आया 12 जा पे, 2 के में आएगा 2 6 जा 12, 3 के में आएगा 3 4 जा 12। अब 4 3 जा 12, ये यहाँ से हो गया रिपीट। ठीक है, तो इसका मतलब यही होंगे, 1 होगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 6 और 12, ये सब हुए इसके। ये ना, हाँ 12 के हुए, बट ये नंबर गलत उतार लिया, ये 50 है, नोट 15। ठीक है, सॉरी ध्यान नहीं रहा। अब देखो इसके लिख लिया हमने 1 2 3 4 6 और 12। अब हम निकालेंगे 50 के। 50 के देखो 1 के में आएगा 50, 50 जा पे, 2 के में आएगा कितने पे आएगा? अब अगर आपको नहीं आता तो आप क्या करेंगे? डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड करेंगे 50 को 2 से, तो 2 2 जा 4 और इधर 2 5 जा 10, 5 पे कितने पे आएगा? 25 पे। अब 3 के में नहीं आता, 5 के में आएगा, कितने पे आएगा? 5 10 जा 50। और फिर किसके में आएगा? अब यहाँ से ये रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप करेंगे 10 5 जा 50 तो रिपीट हो गया ना, तो इट मीन्स यही इसके फैक्टर होंगे। कौन से? 1 2 5, फिर रिपीट 10, और फिर मतलब रिवर्स हो जाते हैं, रिपीट नहीं रिवर्स, 25 और 50। ठीक है, अब इसके कॉमन कौन से हैं? कॉमन इनमें 1 और 1, 2 और 2। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हुए? 1 और 2। और HCF कौन सा हुआ इसका? हाईएस्ट 2। ठीक है, अब हम करेंगे इसी का पार्ट डी। डी पार्ट में है 6 15 एंड 42। ठीक है, पहले 6 के निकाल के देखो। 6 के 1 के में आएगा 6 1 जा 6, 2 के में आया 2 3 जा 6, और फिर देखो यहीं से ये रिपीट हो जाएगा। अगर 3 के में करेंगे 3 2 जा 6, तो इसका मतलब यहीं पे स्टॉप। तो 1 2 3 यहाँ से रिवर्स हो जाओ, और 6, ये इसके फैक्टर्स हुए। अब 15 के अभी हमने निकाले ही थे पीछे, तो 15 के कौन कौन से होंगे? 1 होंगे, 5 होगा। ठीक है, तो अब 42 के निकालेंगे। 42 के निकालेंगे। 42 के भी तो अभी हमने 42 के चलो निकाल के देख लो। 1 के में आएगा 42 जा पे, 2 के में आएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, किस पे आया? 21 पे। 3 के में 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, देखो डिवाइड करोगे 3 से, 3 1 जा 3, 1 बच गया, और 3 4 जा 12, यानी 14 पे आया। अब 4 के में आएगा ये? 4 के में तो नहीं आएगा, ये आएगा 6 के में। 6 के में 6 7 जा 42। अब देखो अगर इसको दोबारा लिखोगे 7 6 जा, तो यहाँ से ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया। इट मीन्स क्या है कि यहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे। तो कौन कौन से होंगे? 1 2 3 6, और फिर ऐसे वापस 7, और फिर 14, और फिर 21, और फिर 42। अब कॉमन देखो तीनों में 1 है, 1 1 1। 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। अब ये 3 इसमें है, इसमें 3, तीनों में ही है। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हुए? 1 2 और 3। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 3। HCF कौन सा है? 3। ठीक है, अब ई करेंगे। ई में है 20 35 एंड 60। 20 के निकालेंगे पहले। 1 के में 20 पे आता है, 2 के में 10 पे आता है, और 3 पे आएगा नहीं, 4 में आता है, 4 5 जा 20। अब देखो 5 4 जा रिपीट हो गया 20, तो इट मीन्स बस यहाँ स्टॉप हो जाओ। तो 1 के में आया, 2 हुआ, 4 हुआ,
5 हुआ, यहीं से रिवर्स 5 नहीं, ये 5 तो लिख लिया, 10 हुआ और ये 20 हुआ। अब निकालेंगे 35 के। 35 1 के में 35 जा पे, 2 के में आएगा नहीं, 3 के में भी नहीं आएगा, 5 के में आएगा, 5 7 जाते ना 35। अब यहाँ से देखो, अगर 7 6 के में आता नहीं है, 7 के में आएगा 35 5 जा पे, तो यहाँ से क्या हो गया, ये रिपीट हो गया, यहीं पे हमें स्टॉप हो जाना है। तो 1 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ और 35 हुआ। अब निकालेंगे हम 60 के। 60 का देखो, 1 के टेबल में 60 पे, 2 के टेबल में 2 3 जा 6 30 पे, और 3 के टेबल में 3 2 जा 6 और 0 की 0 20 पे। 4 के टेबल में 4 1 जा 4, देखो अगर 60 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, 2 बच गया, और 4 5 जा 20, तो कितने पे आया, 15 जा पे। अब देखो 5 के टेबल में है, अगर 5 से कर रहे 5 1 जा 5, 1 बच गया, और 5 2 जा 10, यानी कि 5 के टेबल में 12 जा पे, ठीक है। और 6 के टेबल में 6 के टेबल में 10 जा पे। 7 के टेबल में आता नहीं है, और किसी के में आता है ये 7 के में, 8 के में, 9 के में, 10 तक तो आप देख लो, नहीं आता किसी के में। तो यहाँ से क्या होंगे, अगर आप 10 6 जा करेंगे तो रिपीट हो गया, तो इट मीन्स यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। 60 के कौन से हुए, 1 2 3 4 5 6 और 10 और 12 और 15 और 20 और 30 और 60, ये सब हुए इसके फैक्टर्स, ठीक है। लगातार फिर यहाँ से वापस रिवर्स हो गए, क्योंकि इसके बाद 10 6 जा 60 रिपीट हो गया था। तो कौन कौन से कॉमन हुए, 1 तीनों में है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, इसमें नहीं है ना 2, तो इसमें 5 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, देखो 5 है, इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हुए, 1 और 5, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, 5, ठीक है। अब करेंगे लास्ट पार्ट, के बाद एफ में 8 12 एंड 16 का। 8 का देखो करके, 1 के में 2 4 जा 8, वो भी यहाँ से अब 3 के में आता नहीं है, वो 4 के में 4 2 जा 8 रिपीट हो गया, इट मीन्स यहीं से इसको स्टॉप कर देंगे, 1 2 4 एंड 8। 12 के 12 1 जा 12, 2 6 जा 12, 4 के में 3 के में आएगा 3 4 जा 12। अब अगर 4 3 4 जा 12 है, 4 3 जा 12 रिपीट हो गया, ये तो रिपीट हो गया। 6 के में आएगा, 6 का तो पहले लिखा हुआ, 2 6 जा या 6 2 जा, तो यहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे। तो कितने दिन कौन से हुए, 1 2 3 4 और 6 और 12, ओके। अब करेंगे 16 के। देखो 1 के में आएगा 1, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ये आना चाहिए जिसके फैक्टर निकाल रहे हैं, जिससे हम मल्टीप्लाई करें। 2 8 जा 16, 3 के में नहीं आता, 4 4 जा 16, अब और किसी के में आता 8 8 2 जा, ये तो 8 का हो ही गया वैसे, यहाँ से अब रिपीट हो गया, तो इट मीन्स क्या करेंगे, 1 यहीं से स्टॉप कर देंगे, 2 और 4 और 8 और 16, ठीक है। अब देखो इसके वो करेंगे, इसके अब लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कौन कौन से हुए, 1 देखो 1 तीनों में है, 2 तीनों में है, और फिर 3 नहीं है, 3 इसमें है, 1 2 और ये क्या है 3 एक में है, और 4 तीनों में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या होगा 4। और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया, 4, ठीक है। ये था एफ पार्ट। राइट
द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। 10 प्राइम नंबर लिखने हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिन नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, ये जैसे 3 का जैसे अगर फैक्टर निकालेंगे तो 3 ओनली 1 और 3 ही होता है। 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। इसके अलावा इनके कोई फैक्टर नहीं होते। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11 होगा जिसके ओनली 2 फैक्टर है, फिर 13 होगा और फिर 17 होता है और फिर 19 होता है और फिर 23 और फिर 29। ये सब प्राइम नंबर्स हैं, इनके ओनली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन 5। राइट ट्रू फॉल्स है ये। T फॉर ट्रू एंड फॉल्स फॉर F। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या 1 होता है? ये क्वेश्चन बोलता है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 1। नो, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। ये यहीं से स्टार्ट होते हैं। 1 का तो ओनली 1 ही फैक्टर होता है। 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसका केवल और केवल एक ही फैक्टर होता है, ठीक है। और कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसका खाली एक फैक्टर होता हो। अब 2 के कितने फैक्टर होंगे? 2 होंगे। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये गलत कह रहा है, इसका मतलब ये फॉल्स है पहला। अब करेंगे हम बी में बोलता है 7 इज ए प्राइम नंबर। यस, ट्रू है, 7 इज ए प्राइम नंबर, अभी मैंने लिखा। सी है द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1। हर नंबर का सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। यस, क्योंकि किसी भी नंबर का हम फैक्टर निकालते हैं कितने भी बढ़ेगा तो सबसे पहले तो वो इसका 1 ही होएगा, 1 और सबसे छोटा 1 और सबसे बड़ा फैक्टर द नंबर इटसेल्फ। वो नंबर ही सबसे, जिस नंबर का भी हम निकाल रहे हैं, मान लो हम 89 का निकाल रहे हैं तो सबसे छोटा इसका 1 होगा और सबसे बड़ा इसका 89 होगा। तो ये भी ट्रू है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में हमें बताना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्पोजिट नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर यूज डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड का यूज करके और हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। अब हमें 108 का निकालना है। अब देखो क्या होता है डिवीजन मेथड, ऐसे निकाला जाता है ये। अब देखो ये लास्ट में 8 है, हमें ये पता लगाना है कि ये किसके टेबल से डिवाइड होगा कंप्लीटली। देखो जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वो 2 से डिवाइड होते हैं। मतलब ये इवन नंबर, जो इवन नंबर होते हैं वो 2 से डिवाइड होते हैं। इवन नंबर की पहचान कैसे करते हैं? जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है वो इवन नंबर होते हैं। तो देखो अगर आप 108 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 5 जा 10 और 8 उतार लिया तो 2 4 जा 8, तो कितने जा पे गया? 54 पे, ठीक है। अब ये फिर से लास्ट में 4 है तो इट मीन्स 2 से फिर से डिवाइड होगा तो कितने पे होगा? मैं तो डायरेक्ट कर देती हूँ बट आप ये डिवाइड करके देख लेना। 2 जा 4, 1 बच गया। अब 2 7 जा, ये 4 उतार लिया, 2 7 जा 14, तो कितने पे गया? 27 जा पे 2 के टेबल में। फिर से ये 27 आ गया, ये किसके पे आएगा? 3 के पे आएगा, 2 के में तो आएगा नहीं। 3 9 जा 27, अब ये 3 जा 9 और फिर से 3 1 जा 3, जब तक इसको करते जाते जब तक लास्ट में 1 नहीं बच जाता, ठीक है। अब ये 1 बच गया तो इसके क्या क्या हुए प्राइम फैक्टर? क्या 108 के 2 into 2। अब इन सबको ऐसे करके लिख देते हैं, यानी अगर इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे ना दोबारा से तो हमारा यही प्रोडक्ट आ जाएगा। देखो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 4 ये हो गया और ये मैं वैसे बता रही हूँ, करना नहीं है। अब 4 9 जा 36 और 36 की अगर हम 3 से करेंगे, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, यही आ गया 108 हमारा वापस से। बट ये आपको करना नहीं, आपको सिर्फ इतना ही करके बताना, ठीक है। अब हम करेंगे डी, 124 के निकालने हैं और ये प्राइम फैक्टर होते हैं ना प्राइम, तो ये प्राइम नंबर से ही डिवाइड होता है, ठीक है। अब देखो ये लास्ट में 4 है तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड होगा 2। अब देखो फिर करके देख लो, अगर इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज ऐसे डायरेक्ट ना करें, डिवाइड करके देखना। 2 6 जा 12, 4 उतर गया, 2 2 जा 4, 0 बच गया, तो इट मीन 62 जा पे ये जाएगा, ठीक है। अब 2 के टेबल में 62 लास्ट में 2 है, इसका मतलब ये फिर से 2 से डिवाइड होगा, तो 2 3 जा
6 और 2 1 जा 2 कितने पे गया 31। अब 31 तो किसी के टेबल में नहीं आता, ये इस साल के में आएगा तो 31 1 जा 31। अब बच गया 1। अब क्या क्या हुआ इसके फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 31, ठीक है। अब करेंगे सी 100 का। अब देखो लास्ट में 0 है तो इट मीन्स ये 2 से होगा, हमें पता है इतना, ठीक है। तो किससे होगा 2 5 जा 10 और 0 की 0। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, आप डिवाइड करके देख लेना। 2 के टेबल में 50 फिर से लास्ट में 0 तो इट मीन्स 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4 और इधर 1 बच गया तो 2 5 जा 10। अब 25 आ गया, जिनके लास्ट में 0 और 5 होता है वो 5 से डिवाइड होते हैं। ये 5 है तो 5 होगा, 5 5 जा 25। अब 5 1 जा 5, तो क्या हुए इसके 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब हम करेंगे डी। डी में है 275। देखो लास्ट में 5 है, जो इसके लास्ट में 5 होता है वो 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो अगर आपको पता नहीं चल रहा तो आप क्या करके देखें, इसको करके देख ले। 5 से 5 5 जा 25, 2 बच गया, 5 उतार लिया और 5 5 जा 25 बच्चे ना। ऐसे स्टार्टिंग में अभी तुम्हारे लिए नया है ये टॉपिक, तो ऐसे होगा नहीं आपसे, तो आप डिवाइड करके देखना, ठीक है। 55 पे गया। अब 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और फिर 11 1 जा 11। तो क्या हुए इसके फैक्टर्स 5 इंटू 5 इंटू 11। अब करेंगे ई पार्ट 240। लास्ट में 0 है तो 0 को देख के क्या पता चलता है कि ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0 की 0। अब 2 6 जा 12, फिर 0 आ गई तो फिर 2 से होगा और 0 की 0, फिर 0 आ गई 2 से होगा। 2 3 जा 6, 0 की 0, फिर 0 है फिर होगा 2 1 जा 2 और इधर आ गया 1, 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं होगा, ये 3 से भी होगा और ये 5 से भी होता है। तो पहले कर दो 3 से, 3 5 जा 15, या पहले आप 5 से भी कर देंगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब मान लो यहाँ पहले 5 से कर दो, 5 3 जा 15 आ जाएगा, फिर दोबारा 3 से जाएगा, ये आगे पीछे हो सकते हैं। तो आप ये मत सोचना कि पहले 5 आ गया या पहले 3 आ गया। आप इसको इवन यहाँ तक पहले यहाँ भी 5 से कर देंगे ना, फिर भी ये नंबर 2 3 जितने होने हैं वो सेम ही होंगे, आगे पीछे हो सकते हैं बट, ठीक है। तो इसके क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है 1 2 3 4, फिर एक बार 5 और एक बार 3, ठीक है। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। तो ये इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दे। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।